हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक PYQ सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए। ये टारगेट करेगी 2026 के प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा डे 1 और आज के टॉपिक्स हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन ये यूपीएससी ने 2024 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था? हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो देखो, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये आपको इजीली आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, कहीं किसी और सोर्सेज में भी मिल जाएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत में इजीली मेंशन किया हुआ है ये। इसका आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी करेक्ट और इनकरेक्ट है। देखो, स्टार्ट पहले पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन। यस, बिल्कुल ठीक है, 26 नवंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो ठीक हुई। अगली है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस दिन तो हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी तो हमारी 1947 में ही बन गई थी। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वन। हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने हमें पूछा था 2017 में। क्वेश्चन क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट। पार्लियामेंट्री फॉर्म की क्या मेन एडवांटेज है या क्या मेन फीचर है, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्या है? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा है? हम्म, चलो देखते हैं, पहले और स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। अगला क्या है? द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगला, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हमारे पार्लियामेंट, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम तो बिना इलेक्शन के हेड, क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट चेंज हो सकते हैं। पीएम होता है ना, पीएम को तो हम बिना इलेक्शन के चेंज कर सकते हैं, पार्टी चाहे जिस जिस पार्टी की गवर्नमेंट है ना। दूसरा क्या है? अब हम बी को पढ़ते हैं, हम डी ने पढ़ लिया, बी को पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज़ मोर एफिशिएंट। देखो, कॉन्टीन्यूटी तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये मतलब मोस्टली क्या होता है कि अब एक गवर्नमेंट है, बाद में दूसरी गवर्नमेंट आएगी। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें ज़्यादा कॉन्टीन्यूटी होती है और मोर ज़्यादा एफिशिएंट होती है। वो एफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कॉन्टीन्यूटी उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो आप मतलब ज़्यादा कॉन्टीन्यूस होते हैं। और ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को। तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो फीचर प्रेसिडेंशियल का आ गया। और सी क्या बोलता है? द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। वही जो मैंने ये बोला, ये पार्लियामेंट्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। ये यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। मतलब कौन से इसमें फीचर नहीं है? ठीक है, पढ़ते हैं पहले। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। देखते हैं भाई, बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया में। एक हायरार्की है, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है आपकी, है ना। अगला क्या है? तो ये तो है,
पर लेकिन यहाँ नॉट पूछा, ये ध्यान रखना है, इसमें फीचर कौन सा नहीं है ये बताना है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो द पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑब्वियसली है ना, कौन सी वो लिस्ट है, सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल में आपके डिवाइडेड है, आपकी प्रोविंशियल लिस्ट है, आपकी यूनियन लिस्ट है, आपकी स्टेट लिस्ट है, आपकी रेजिडरी लिस्ट है ना, तो उसमें तो मेंशन है। तो ये भी फीचर है। द फेडरिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है भाई, राज्यसभा में कि जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल है, हिमाचल को सिर्फ आपके 3 ही सीटें राज्यसभा में दी गई हैं, लेकिन यूपी, तो यूपी को तो ज़्यादा है, आई थिंक 40 के आसपास सीटें हैं। तो बिल्कुल ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और डी क्या बोलता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। बिल्कुल नहीं, ये तो इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ही बोलता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट इज़ नॉट अ एग्रीमेंट बिटवीन दी डिफरेंट यूनिट्स, है ना। ये है अमेरिकन फेडरलिज्म का फीचर, इंडिया का नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, काफ़ी मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ बाय डेफिनेशन इज, मतलब इन्होंने डेफिनेशन पूछी है कि बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी होती है वो। तो पहला है कि गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, क्या ये है। सेकंड है पॉपुलर गवर्नमेंट। थर्ड है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का में मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली करता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो स्टेट है उसकी जो उसकी पावर्स है उसको मेनली रिस्ट्रिक्ट करता है, या रिस्ट्रिक्ट बोलना ठीक नहीं होगा, लिमिट करता है। सो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट। सो इसका आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये यूपीएससी ने 2025 में पूछा है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, extent of the executive power of a state, condition of the governor office for a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature do not less than half of the state is required before presenting the bill to the president of India for the assent। देखो इन्होंने बोला है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं अगर जिस पे मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए रेटिफिकेशन जो है वो नहीं चाहिए, लेस देन मतलब जो स्टेट से चाहिए होता है ना, वो नहीं चाहिए। तो देखो मतलब ये अगर ये फेडरल नेचर का हुआ तब तो चाहिए स्टेट्स का कंसेंट, है ना। अगर ये नहीं हुआ तब नहीं चाहिए। अब देखो कंडीशन फॉर दी गवर्नर ऑफिस, ऑब्वियसली गवर्नर ऑफिस जो क्या है, तो देखो गवर्नर ऑफिस में कंडीशन की बात है, तो ये तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है फेडरल नेचर का, तो ये नहीं होना चाहिए। तो तीसरा गलत हो जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया, आंसर हमारा आ गया। लेकिन फिर भी पढ़ लेते, देखो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में अगर कोई मतलब अगर कोई चेंजेस ला रहे हैं आप तो ऑब्वियसली आपको चाहिए रेटिफिकेशन। और अगर आप एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एक्सटेंड उसका चेंज कर रहे हैं तो भी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए। सो आज इतना ही 7 ही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। आप मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। और थोड़ी गलतियाँ हुई हैं लेकिन मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। सो आप अपने फीडबैक ज़रूर देना और मैं उस पर काम ज़रूर करूँगा। थैंक यू।